हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BSCB स्पेशल में। हम लोग पिछली कक्षा में देखे थे उद्योग का वर्गीकरण। आज हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे उद्योग का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण जो है 4 आधार पे किया गया था। श्रम के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और कच्चे माल के स्रोत के आधार पे। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं और विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्रम के आधार पे। श्रम के आधार पे उद्योग को 3 भागों में बांटा गया है। बड़े पैमाने का उद्योग, मध्यम पैमाने का उद्योग और छोटे पैमाने का उद्योग। हम लोग पहले समझेंगे बड़े पैमाने का उद्योग क्या है। बड़े पैमाने के उद्योग में अधिक पूंजी लगती है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक उत्पादन भी होता है। अधिक पूंजी लगाएंगे, अधिक श्रमिक रहेगा तो स्वाभाविक है कि उत्पादन भी अधिक होगा। अधिक उत्पादन भी होगा, इसे बड़े पैमाने का उद्योग कहते हैं। और इसमें प्रमुख जो उद्योग हैं वो है सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, जूट उद्योग। ये सभी बड़े पैमाने के उद्योग हैं। इसमें अधिक मात्रा में श्रमिक और अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है मध्यम पैमाने का उद्योग। मध्यम पैमाने के उद्योग में इसमें ना तो बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है और ना ही बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। कम श्रमिक, कम पूंजी और उत्पादन भी कम ही होगा, तो इसके मध्यम पैमाने का उद्योग कहते हैं। इसके बाद आता है छोटे पैमाने के उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग में क्या होता है कि ग्रामीण और लघु उद्योग तथा घरेलू उद्योग की श्रेणी में आता है। इसे जो है छोटे पैमाने का उद्योग कहते हैं। छोटे पैमाने में इसको ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण में, घर में एक परिवार के सदस्य तक सीमित रहता है। इसमें श्रम की भी आवश्यकता कम पड़ती है, कम पूंजी की भी आवश्यकता पड़ती है। ये लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। इसे घर के सदस्यों तक ही सीमित रखा जाता है। जैसे इसमें आभूषण उद्योग, अगरबत्ती उद्योग आदि विभिन्न छोटे छोटे उद्योग, इसे छोटे पैमाने के उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे उद्योग को 2 भागों में बांटा गया है, भारी उद्योग और हल्का उद्योग। भारी उद्योग समझेंगे। भारी उद्योग, इन उद्योग में भारी मात्रा में कच्चे माल का प्रयोग होता है। भारी उद्योग में अत्यधिक मात्रा में जो है कच्चे माल का प्रयोग होता है और विनिर्माण वस्तु में भी भारी होती है। अगर अत्यधिक कच्चे माल का प्रयोग होगा तो उससे उत्पादन भी अत्यधिक होगा। जैसे में लौह इस्पात उद्योग आता है, ये जो है कच्चे भारी उद्योग की श्रेणी में आते हैं और ये कच्चे माल का इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे हल्के उद्योग। हल्के उद्योग, इस वर्ग के उद्योग में हल्के कच्चे माल का प्रयोग होता है, जिससे इसे उत्पादन जो वस्तु भी होगा वह हल्के माल का होगा, हल्के कच्चे माल से निर्मित रहेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में कच्चे माल का प्रयोग होता है कम मात्रा में, इसीलिए इसे उत्पादित वस्तु भी जो है विनिर्मित वस्तु है वह भी क्या होता है कि हल्के मात्रा में उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। उसके बाद हम लोग तीसरा देखते हैं स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सार्वजनिक उद्योग और दूसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। पहला है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग में इसमें जो है भारी अथवा आधारभूत उद्योग जो है सम्मिलित है। सार्वजनिक उद्योग में भारी अथवा आधारभूत उद्योग सम्मिलित है और इसका जो संचालन होता है वह सीधा सरकार के हाथ में रहता है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई आदि का जो इस्पात केंद्र है, इन सभी का नियंत्रण सरकार के हाथ में रहती है। यह सार्वजनिक उद्योग की श्रेणी में आता है। और दूसरा है संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग। संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, इसमें क्या होता है कि ये उद्योग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या सहकारी समितियों का इसमें योगदान रहता है, जिसे सहकारी उद्योग कहा जाता है। जैसे ऑल इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये जो है सहकारी समिति उद्योग की श्रेणी में आता है। इसमें 1 से अधिक व्यक्ति और समितियों का योगदान रहता है। इसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे
कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पे पहला है कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित स्रोत के आधार पे। तो कृषि आधारित स्रोत के आधार पे सूती वस्त्र, जूट, रेशम और ऊनी वस्त्र तथा खाद्य तेल, कृषि से प्राप्त कच्चे माल आधारित उद्योग, ये सभी कृषि के स्रोत के आधार पे रखा जाता है। और दूसरा है खनिज के आधार पे। खनिज के आधार पे लौह और इस्पात जैसे उद्योग को रखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि सूती वस्त्र उद्योग क्या है। सूती वस्त्र उद्योग, जूट, रेशम आदि, ये सभी वस्त्र उद्योग किस प्रकार का है।